हेलो एवरीवन। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में पिछले क्लास में हमने बात की थी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और मीनिंग पर। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं। हमने जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जाना, जो मीनिंग जाना, उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की पहली विशेषता है, पहली खूबी है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम कह सकते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए set of basic goals which are the basic reason for its existence. These should be simple and clearly stated. Different organizations have different goals. For example, the goal of a retail store may be to increase sales, but the goal of the Spastic Society of India is to impart education to children with special needs. Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving these goals. An organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence. किसी भी संगठन के कुछ आधारभूत उद्देश्य होते हैं जिनके कारण उसका अस्तित्व है। These should be simple and clearly stated. यह उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। Different organizations have different goals. प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, for example, the goal of a retail store may be to increase sales, but the goal of the Spastic Society of India is to impart education to children with special needs. उदाहरण के लिए, एक फुटकर दुकान का, एक खुदरा दुकान का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना हो सकता है, लेकिन द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। प्रबंध संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयत्नों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बांधता है। Management is always aimed at achieving certain specified objectives. It is a tool that helps efficient use of human and physical resources to accomplish the predetermined goals. Managerial function starts with determination of organizational objectives and goals. Thus, management is a purposive activity as it has no justification to exist without objectives. यदि हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। यह हम कह सकते हैं कि प्रबंध की आवश्यकता तब होती है जब उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई उद्देश्य हो। प्रबंधक यानी कि मैनेजर, उसका यह प्रयास रहता है कि वह अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट की जो दूसरी विशेषता है, दूसरी खूबी है,
वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध सर्वव्यापी है। संगठन चाहे आर्थिक हो या सामाजिक या फिर राजनीतिक, प्रबंध की क्रियाएं सभी में एक समान है। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि एक अस्पताल अथवा एक स्कूल या कॉलेज की है। भारत में प्रबंधकों का जो कार्य है वह यूएसए, जर्मनी अथवा जापान में भी होगा। वह उन्हें कैसे करते हैं यह भिन्न हो सकता है। यह भिन्नता भी उनकी संस्कृति, रीति रिवाज एवं इतिहास की भिन्नता के कारण हो सकती है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। संगठन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इकोनॉमिक हो या सोशल हो या पॉलिटिकल हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, प्रबंध की क्रियाएं, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज सभी में समान है। ए पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज ए हॉस्पिटल और ए कॉलेज। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि एक अस्पताल अथवा एक कॉलेज की है। What managers do in India, the USA, जर्मनी और जापान is the same। भारत में प्रबंधकों का जो कार्य है, मतलब कि इंडिया में मैनेजर्स जो काम करते हैं वही काम यूएसए, जर्मनी और जापान में भी होगा। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। वह इन्हें कैसे करते हैं यह भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। ये जो भिन्नता है, ये भिन्नता उनकी संस्कृति, रीति रिवाज एवं इतिहास की भिन्नता के कारण हो सकती है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल भी इसको कह सकते हैं। मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी irrespective of its size or type. All types of organizations, for example, family, club, university, government, army, cricket team, or business require organization. The basic functions of management are same in every group activity. मैनेजमेंट की तीसरी विशेषता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध बहुआयामी है, मतलब मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे आयाम हैं। प्रबंध एक जटिल क्रिया है जिसके 3 प्रमुख आयाम हैं जो इस प्रकार हैं। यह हम कह सकते हैं कि Management is a complex activity that has 3 main dimensions. These are, first है management of work. Management of work मतलब कार्य का प्रबंध। किसी बोल के सभी संगठन किसी न किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। कारखाने में किसी उत्पादक मतलब कि फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो एक वस्त्र भंडार में ग्राहक के किसी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, जबकि अस्पताल में एक मरीज का इलाज किया जाता है। प्रबंध इन कार्यों को प्राप्य उद्देश्यों में परिवर्तित कर देता है तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग, तरीके निर्धारित करता है।
इनमें शामिल है समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना, योजनाएं बनाना भविष्य के लिए, बजट बनाना, दायित्व निश्चित करना एवं अधिकारों को डेलीगेट करना। All organizations exist for the performance of some work. In a factory, a product is manufactured. In a garment store, a consumer's need is satisfied. And in a hospital, a patient is treated. Management translates this work in terms of goals to be achieved and assigns the means to achieve it. This is done in terms of problems to be solved, designs to be made, plans to be established, budgets to be prepared, responsibilities to be assigned, and authority to be delegated. All organizations exist for the performance of some work. सभी संगठन किसी न किसी कार्य को करने के लिए होते हैं. In a factory, a product is manufactured. In a garment store, a consumer's need is satisfied. And in a hospital, a patient is treated. कारखाने में किसी उत्पाद का विनिर्माण होता है, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो एक गारमेंट स्टोर में, वस्त्र भंडार में ग्राहक के किसी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, जबकि अस्पताल में, हॉस्पिटल में एक मरीज का इलाज किया जाता है. मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट. प्रबंध इन कार्यों को प्राप्य उद्देश्यों में परिवर्तित कर देता है. मतलब मैनेजमेंट का जो काम करना है मैनेजमेंट उसको अपने गोल में कन्वर्ट कर देता है और इस गोल को पाने के लिए रास्ता निर्धारित करता है, मतलब मीन्स देता है. इसमें क्या शामिल है? प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, समस्याओं का समाधान करना, डिसीजंस टू बी मेड, निर्णय लेना, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, योजनाएं बनाना, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, बजट बनाना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड, दायित्व निश्चित करना, एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में पहला पॉइंट तो था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंध. मानव संसाधन अर्थात लोग किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं. तकनीक में सुधार होने के बावजूद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंधक का प्रमुख कार्य है. लोगों के प्रबंधन के दो पहलू हैं. पहला तो यह कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर व्यवहार करता है. दूसरा, यह लोगों के साथ उन्हें एक समूह मानकर व्यवहार करता है. प्रबंध लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर एवं उनकी कमजोरी को दूर करके उनके संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कराता है. ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट. Despite all developments in technology, getting work done through people is still a major task for the manager. Managing people has two dimensions. Number one, it implies dealing with employees as individuals
with diverse needs and behavior. Number 2, it also means dealing with individuals as a group of people. The task of management is to make people work towards achieving the organization's goals by making their strengths effective and their weaknesses irrelevant. एक बात, आज से आप लोगों का अकाउंटिंग में रेशियो चैप्टर शुरू होने जा रहा है. मतलब जो हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप स्टार्ट किया था उसको हम लोग अभी कुछ दिन के लिए रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं. अभी अजय सर आप लोगों का रेशियो का क्लास लेंगे कुछ दिन, और इधर हम लोग का बिजनेस स्टडीज चलेगा. मतलब व्यावसायिक अध्ययन बीएसटी अभी कुछ दिनों के लिए हम पढ़ाएंगे, और अकाउंटेंसी का क्लास अजय सर लेंगे. बीएसटी में जो हम लोग देख रहे हैं सीरियली करेंगे, लेकिन जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा, इसका जो प्रैक्टिकल्स है या इसके बाद का टॉपिक है वो कुछ दिनों के बाद होगा. थैंक यू. बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग.